अमृत पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री जी भाइयों बहनों, आज परीक्षण पर्व का छठा दिन जप दिवस कहा जाता है। सभी धर्म और संप्रदायों में मंत्र की बड़ी साधना रही है। एक साधक के पास प्रमुख 3 शक्तियां होती हैं: आत्मशक्ति, इष्ट शक्ति और मंत्र शक्ति। अगर व्यक्ति, क्योंकि मंत्र विविध शक्तियों का खजाना है, व्यक्ति अगर पूर्ण मनोयोग से मंत्र की साधना करता है तो धीमे धीमे वे शक्तियां मंत्र की साधना करने वाले के भीतर प्रकट होती है। मंत्र और जप में क्या करना? बार बार एक शब्द पर चोट करनी, बार बार एक अक्षर पर चोट करनी। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि अगर बार बार उस शब्दों में चोट करेंगे तो हमारे चारों ओर पवित्र आभा मंडल का निर्माण होगा। चेतना के चारों ओर पावन आभा मंडल का निर्माण होगा। इसीलिए कहा गया है शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, जो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम है स्वामी विवेकानंद जी का, वे अमेरिका में जाते हैं। वहां के विश्वविद्यालय में अपना प्रवचन करते हैं। उनका प्रवचन का मुख्य विषय था मंत्र। तो वे मंत्र के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रों में, शब्दों में इतनी बड़ी शक्ति होती है। जो हम मंत्र बोलते हैं, हमारे भीतर से जो वाक्य निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, वे चेतना के चारों ओर फैल जाते हैं। पवित्र आभा मंडल का निर्माण हो जाता है। इतने में एक विद्यार्थी, एक लड़का खड़ा होता है, कहता है मंत्रों शब्दों का क्या लेना देना, वे तो अपन बोलते हैं, कुछ शब्द मुंह से निकालते हैं, वे तो हवा में उड़ जाते हैं। इतना कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नॉनसेंस इडियट, बीच में बोलते हो, बैठ जाओ। इतना कहा तो वो लड़के को थोड़ा सा आवेश आया। उसने कहा भारतीय सन्यासी ऐसे होते हैं, इंडियन सन्यासी ऐसे होते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैंने तो कुछ शब्द ही बोले थे, वो तो हवा में उड़ गए, तेरे ऊपर कितना असर क्यों हुआ? तब उसने अपना काम पकड़ लिया कि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए कहा गया है, संस्कृत में भी कहा गया है, संस्कृत साहित्य में भी कहा गया है, मंत्र मक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अमंत्र नहीं है। हर अक्षर में मंत्र की शक्ति छिपी हुई है। हर धर्म में अपने अपने मंत्र होते हैं, हर संप्रदाय में अपने अपने मंत्र होते हैं, हर मंत्र का मूल्य होता है। और जैन धर्म तो मंत्रों का संसार भरा हुआ है। विविध मंत्र इस जैन धर्म में है। हर मंत्र, हर बीमारी का इलाज मंत्र के भीतर छिपा हुआ है। एक बार अभी गए साल ही एक रियल घटना एक लड़की ने बताया। हम पंजाब में थे, शेरपुर में रुके हुए थे, दिसंबर का महीना था, भयंकर ठंड। जिस घर में रुके हुए थे उनकी लड़की के एग्जाम थे और पहले दिन ही उसे बुखार हो गया, फीवर हो गया। उसने देखा कि कल तो एग्जाम है, आज मेरे फीवर है,
ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई। और उसी समय उसने पूरे मौके का फायदा लिया, लाभ उठाया। मुनि जी के सानिध्य में उसने पूरा भक्तांबर सीख लिया था। हम उनके यहाँ रुके तो दूसरे दिन जब एग्जाम देने जा रही थी, उससे पहले उसके मन में आया क्यों नहीं आज मैं भक्तांबर का पाठ करके जाऊं। वह भक्तांबर का पाठ करके मंगल पाठ सुन के जब स्कूल जाती है, वापिस आकर बताती है कि महाराज जी जितना मैंने पढ़ा था उतना ही मुझे पूछा गया। ये थी मंत्र की, उसने भीतर में श्रद्धा की, आस्था थी, तब जाकर उसने भक्तांबर का पाठ किया और जितना पढ़ा था उतना ही पूछा गया। क्योंकि उसके मन में था कि पढ़ाई बहुत कम हुई है, बुखार था, फीवर था, आगे बढ़ नहीं पाई, पर जितना पढ़ा था उतना ही पूछा। तो ये श्रद्धा आस्था काम करती है। जब हम पूर्ण मनोयोग से मंत्र का जाप करते हैं, हम जाप भी करते हैं, अंगुलियों के पोर घिस गए हैं। लोग कहते हैं सालों साल हम जाप करते हैं पर हमें लाभ नहीं मिलता। लाभ क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब हम पूर्ण मनोयोग से हमारी पूरी शक्ति मंत्र में लगा देंगे, जाप में लगा देंगे, तब जाकर हमें लाभ मिलता है। और जैन धर्म में सबसे मुख्य मंत्र है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र एक ऐसा बड़ा मंत्र है, फिर भी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं कि महाराज या कोई हर जगह माथा टेक लेते हैं, पर नमस्कार महामंत्र के ऊपर भीतर में श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। हमारे भीतर नवकार मंत्र के प्रति, नमस्कार महामंत्र के प्रति पूर्ण आस्था हो, पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण विश्वास हो, तब जाकर हमारी विपदाएं, हमारी बाधाएं दूर हो जाती है। क्योंकि नमस्कार महामंत्र हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। इसीलिए कहा गया है सांस सांस में अरहम अरहो की गूंजे पल पल जन का। सांस सांस में अरहम अरहो की गूंजे पल पल जन का। जपने वाले के बन जाता स्वयं सुरक्षा का प्राकार। जपने वाले के बन जाता स्वयं सुरक्षा का प्राकार। एक भाई ने बताया था हमको कि मैं बॉम्बे की घटना है। उस भाई ने बताया मैं एक बार व्यापार की दृष्टि से कहीं जाना था, फ्लाइट का समय होने वाला था, मेरे थोड़ा लेट हो गया। उस दिन मैंने माला नहीं फेरी, प्राय रोज माला फेरता हूँ, पर उस दिन माला नहीं फेरी। वह फ्लाइट में जाकर बैठ जाता है, इतने में वो कहता मुझे याद आ गया कि आज तो मैंने माला फेरी नहीं। वो उसी समय माला फेरने बैठता है, इतने में आवाज आती है या नहीं बाहर। इधर उधर देखता है कि आवाज कहां से आ रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर माला फेरने में बैठ जाता है, फिर आवाज आती है या नहीं बाहर। फिर भी उसका ध्यान इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तीसरी बार फिर माला फेरने बैठता है, फिर आवाज आती है या नहीं बाहर। वह अपनी सीट से उठता है, बाहर जहाँ एकांत स्थान था, जहाँ बैठने का स्थान था, वहाँ आकर जाप करने लगता है, माला फेरने लगता है। इतने में फ्लाइट अपनी उड़ान भर लेता है। जैसी थोड़ी देर में उसके पास समाचार आते हैं
अभी अभी, क्योंकि वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि अभी अभी जिस फ्लाइट ने उड़ान भरी है वह क्रैश हो गई है। इसीलिए उसने देखा मैं अगर आज जाप नहीं करता, माला नहीं फेरता तो मेरे साथ क्या होता। इसीलिए कहा गया है जब तने बन जाता स्वयं सुरक्षा का प्राकार, जब तने बन जाता स्वयं सुरक्षा, ऐसी महाशक्ति के आगे, ऐसी महाशक्ति के आगे झुकता है संसार। महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, जिसके मन में अविरल चरण, जिसके मन में महामंत्र का अविरल झरना बहता है, जिसके मन में महामंत्र का अविरल झरना बहता है। पारस मणि मिल जाती उसको प्रभु भक्ति में रहता है। पारस मणि मिल जाती उसको प्रभु भक्ति में रहता है। सौरभ सुमन सदा के अब, सौरभ सुमन सदा के अब, फूल सिद्धि के द्वार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, तारम सिद्धारम, बोलो सब आयरियारम, अरे हंतारम सिद्धारम, बोलो सब आयरियारम। ओम नमो उवज्जायारम, सब साहूणं साहूणं। ओम नमो उवज्जायारं, सब साहूणं साहूणं। महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार।